हेलो, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है कंबशन के आगे का जो मैं पढ़ा रहा था वो है फ्लेम। सिंपल सी भाषा, एक कैंडल है, उसके ऊपर जो आपने जलती हुई चीज़ देखी है छोटी सी, उसको हम फ्लेम कहते हैं। इसको हम फ्लेम कहते हैं। आग की छोटी बहन, इसको हम फ्लेम कहते हैं। अब फ्लेम के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। पहले एक डायग्राम बना के समझाया था मैं आपको। हाँ, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आउटर, सॉरी एक मिनट, इसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट पार्ट। इसको हम बोलते हैं मिडल पार्ट, और इसको हम बोलते हैं इनर पार्ट। जहाँ पर आउटर मोस्ट पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म होता है, मिडल पार्ट उससे थोड़ा कम गर्म होता है, और इनर पार्ट सबसे ज़्यादा कम गर्म होता है। तो बाहर वाला पार्ट सबसे ज़्यादा गर्म, मिडल वाला पार्ट उससे थोड़ा गर्म, और इनर वाला पार्ट सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, ये फ्लेम के अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको जो बताना चाह रहा था। अब फ्लेम कौन से सब्सटेंसेस देंगे? अब फ्लेम सिर्फ वही सब्सटेंसेस दे सकते हैं जो वेपराइज होते हैं। वेपराइज होने का मतलब एटमॉस्फेयर में वो उड़ जाते हैं। इतने यही भाषा है इसकी, मतलब सिंपल भाषा समझाने वाली, कि सब्सटेंसेस विच वेपराइज in atmosphere gives flame। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि हर एक सब्सटेंस जो है जलती हुई वो फ्लेम देगी। फ्लेम सिर्फ वही सब्सटेंसेस देंगी जो कि वेपराइज हो जाती है हवा में कुछ टाइम बाद उसके जलने के। जैसे कैंडल को आपने देखा होगा कि अगर आपने उसको आधे घंटे के लिए जलाया तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो वैक्स है वो वेपराइज हो जाती है, हवा में उड़ जाती है, जिसकी वजह से उसका साइज़ छोटा हो जाता है, और वो जो कैंडल है वो फ्लेम देती है। ये आपने देख ही लिया। उसके बाद एक एक्टिविटी, मतलब आप करना चाहो तो कर लेना, मतलब करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता ही होगा। कभी आप एक कैंडल को लेना, उसके ऊपर एक ग्लास रख देना, ग्लास। आप कुछ टाइम बाद देखोगे वो ग्लास जो है, ये ग्लास का ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे थोड़ा शाइनी सा पार्ट। तो ये ग्लास जो है आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि इसके ऊपर काला काला सा कुछ आ जाएगा। वो काला काला क्या है? वो कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं। वो काला काला क्या है? कार्बन के अनबर्न्ड पार्टिकल्स हैं जो कि ग्लास के ऊपर चिपक गए हैं। उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लाइक थोड़ा धोगे तो शायद ना निकले उतनी आसानी से, थोड़ा साबुन वाबुन से साफ़ करना पड़ता है। फिर आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है, वो है फ्यूल। फ्यूल का क्या होता है? कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो हीट दे, और जो जलने पर उसके मतलब जलने के बाद वो कुछ रिमेन्स न रहें उसके, उसको हम फ्यूल कहते हैं। तो सब्सटेंसेस दैट गिव लार्ज अमाउंट of heat and leave behind no residue or remains। तो ऐसा सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में हीट दे। आपने पेपर को देखा होगा, थोड़े बहुत पेपर के एशेज़ जो हैं वो बच जाते हैं। फ्यूल में क्या फ़र्क है? फ्यूल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट देता है, बिल्कुल देता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है। और उसके बाद जब वो पूरा जल जाता है तो पीछे कोई रेजिड्यू या कोई रिमेन्स नहीं रहते हैं। ये फ्यूल में और एक ऐसा आप जलने में, नॉर्मल पेपर के जलने में फ़र्क एक बता सकते हो। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, वो है कि एक सब्सटेंस जो है वो कितना जल रहा है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है। हमें तो एक ऐसा फ्यूल चाहिए ना जो मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हीट दे, ताकि हमारा जो है खर्चा बच सके और हम उस हीट को कहीं जगह पर यूज़ कर सकें। तो उस चीज़ के अंदर हमारे जो नया टॉपिक आता है वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है कि जब हम एक प्रिजम्पशन लेते हैं कि जब 1 kg का सब्सटेंस पूरा जल जाएगा
तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी। मैं दोबारा बताता हूँ, अमाउंट ऑफ हीट released when 1 kg of substance is burnt। ठीक है, हमने 1 kg के सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं, कैसा हम प्रिजम्पशन लेते हैं कि हम 1 kg की वैल्यू लेते हैं, तो 1 kg के सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो कितनी हीट जो होती है रिलीज़ होती है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो साफ सी बात है कि जो सब्सटेंस जो है 1 kg के अंदर जो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट दे, उसका मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत